ऑल स्टूडेंट जय हिंद। हम पिछले क्लास में पढ़े मीडियन को कंप्लीट किया था, कैलकुलेशन तीनों प्रकार की सीरीज़ को लेकर। आज हम पढ़ेंगे बहुलक, मोड। तो मोड होता क्या है? तो मोड को के लिए मैं दो परिभाषा यहाँ पर लिख के रखा हूँ। पहला, दी गई श्रेणी में जिस आंकड़े की बहुलता होती है उसे बहुलक कहते हैं। मतलब कोई भी सीरीज हमको दिया रहेगा, हम सीरीज के बारे में जानते हैं, इंडिविजुअल हो या डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस। उसमें क्या बोला जा रहा है इस परिभाषा के थ्रू कि उस सीरीज में जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है या दोहराया गया है वो क्या होगा? उस सीरीज का बहुलक होगा। इसी का थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में परिभाषा मैंने लिखा है। सेकेंड नंबर, दिए गए आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार दोहराया गया आंकड़ा। सेम है, वहाँ पर छोटा करके लिखा गया हो बहुलता, जो बहुत बार आया होगा वो। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दोहराया गया हो वही बहुलक या बहुलांक होता है। मैंने पहले बता दिया था कि मोड को और बहुल क्या क्या बोलते हैं, बहुलक और एक बहुलांक। तो किसी भी वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब सीरीज की ओर। हम बहुलक कैसे निकालते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। परिभाषा तो समझ में आ ही गया होगा। जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार दोहराया जाएगा वही हमारा बहुलक होगा दिए गए श्रेणी का। तो एक पहला, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज 2, 4, 6, 8, 4, 3, 5, 2, 4, इस प्रकार से इंडिविजुअल सीरीज मैंने लिखा। ठीक है, इस इंडिविजुअल सीरीज में बहुलक हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो देखो यहाँ पर इस सीरीज में यह दिख रहा होगा 4 जो है 3 बार रिपीट हुआ है। तो ये 3 बार जो रिपीट हुआ है बाकी आंकड़ों की तुलना में सबसे ज़्यादा बार दोहराया गया, क्योंकि 2 जो है सिर्फ 2 बार ही आया है, बाकी सब एक एक बार। तो इसका मतलब ये क्या है, 4 जो है हमारा इस सीरीज का बहुलक होगा। सिंपल है, आंसर लिखोगे तो दिए गए सीरीज में दिए गए श्रेणी, हिंदी की श्रेणी में 4 की आवृत्ति सबसे अधिक तीन बार, सबसे अधिक 3 बार है। अतः 4 इस श्रेणी का बहुलक है। ये हो गया आंसर कंप्लीट। कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट था नहीं। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में चलो एक मार्क्स लेते हैं। मैं बार बार इसमें मार्क्स और दूसरे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही वर्ड मिलेंगे, ना कि वहाँ पर CI या X लिखा हुआ मिलेगा, या कभी कभी हो सकता है XF भी लिखा हुआ मिले, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देते हैं मार्क्स, रन या स्कोर, ऐसा करके कुछ कुछ नया नया वर्ड करके देते हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। हमको बस उसमें ये समझना होगा कि कौन सा X है और कौन सा F है। वैसे तो सेंटेंस में उसमें समझा दिया रहता है कि इतने मार्क्स के, इतने बच्चों के इतने मार्क्स हैं, तो ये स्टूडेंट, तो उससे समझ में आ जाएगा स्टूडेंट के मार्क्स ही रिपीट होंगे। तो बारंबार तो जो फ्रीक्वेंसी जो है हमारा स्टूडेंट होगा F, और ये होगा हमारा X।
मार्क्स मान लो 20 नंबर के टेस्ट हुआ, उसमें कुछ स्टूडेंट के मार्क्स इस तरीके से आ रहे हैं 4, 6, 9, 10, 12, 18। इन मार्क्स में ही सब रिपीटिशन है। जैसे 4 जो है 4 लोगों को मिला, 6 जो है 8 लोगों को मिला, 9 जो है 10 को मिल गया, 10 जो है 20 लोगों को मिला, 12 जो है 8 लोगों को मिला और 18 10 लोगों को मिला। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे एक टेबल मिल गया। ठीक है, इस टेबल में हम क्या देखते हैं, बहुलक निकालना है हमको। तो बहुलक का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या कहता है कि जो आंकड़ा सबसे अधिक बार दोहराया गया है वही इसका बहुलक होगा दिए गए श्रेणी का। तो यहाँ पर देखो सबसे अधिक बार कौन सा दोहराया गया है, 20 बार कौन से आंकड़े को दोहराया गया है, 10 को। मतलब ये 10 जो x है नंबर है मार्क्स, ये 10 कितने बार दोहराया गया, 20 बार। तो यही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। तो सेम जैसे उसमें आंसर लिखे थे हिंदी में, सेम आंसर इसमें भी वही लिखोगे। दिए गए श्रेणी में सबसे अधिक बार अंक 10 को दोहराया गया है, या फिर इसमें स्टूडेंट और वो बोल रहा है मार्क्स, तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इसमें सबसे अधिक स्टूडेंट 20 स्टूडेंट 10 मार्क्स या 10 अंक लेकर आए, इसलिए इस टेबल का या इस तालिका का या इस श्रेणी का बहुलक 10 होगा। और यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। ये डिस्क्रीट सीरीज इसमें खत्म। अच्छा, एक चीज और समझा देते हैं इसमें, x f 4 यहाँ पर 4 था। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि मान लो इसमें भी और इंडिविजुअल सीरीज दोनों में, मान लो ये भी 20 है। ठीक है, मतलब 9 नंबर 20 स्टूडेंट लेके आते हैं और 10 नंबर भी 20 स्टूडेंट लेके आते हैं। मतलब दोनों की बारंबारता या रिपीटिशन कितना बराबर है। तो बराबर होने के कारण क्या होता है, इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, बाई मॉडल सीरीज। ठीक है, ये दिया गया सीरीज हमारा बाई मॉडल सीरीज है। अतः इसमें 2 नंबर या 2 अंक जो है बराबर दोहराए गए हैं, जिसमें अतः बहुलक। तो यहाँ पर बहुलक क्या है, 9 तथा 10 दोनों होंगे। ये इसका आंसर होगा अगर ऐसे रिपीट होते हैं तो। अब मान लो यहाँ पर तो 2 थे, चलो एक और नंबर को हम बराबर कर देते हैं, ये भी 20। मतलब 3 जो नंबर है 9, 10 और 12, ये 20-20 स्टूडेंट जो हैं लेकर आए। मतलब 3 नंबर बराबर हैं और हाईएस्ट वैल्यू भी है, सबसे ज़्यादा बार दोहराया गया भी है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये बाई मॉडल जो सीरीज है इसका नाम बदल के मल्टी मॉडल सीरीज हो जाता है। और बस यहाँ पर फिर क्या आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बहुलक 9, 10 तथा 12 होंगे, क्योंकि ये तीनों सबसे अधिक बार दोहराए गए हैं। बस इतना ही लिखना होगा। और इस प्रकार ये इंडिविजुअल भी वही होगा। इंडिविजुअल में क्या था, मान लो 1 1 1 ऐसा करके बार बार दोहराया गया, 2 3 4, ठीक ऐसा है। एक कितनी बार है, सबसे ज़्यादा बार है, मान लो ऐसे ही 2 2, तो ये भी 4 बार आया और ये करके ये भी 4 बार हो गया। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। तब इसको भी हम क्या देंगे, 2 अब डिजिट क्या हो रहा है, हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब बारंबार था उसकी
बराबर है और हाईएस्ट है 12 मात्रा, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, बाई मॉडल सीरीज बोलेंगे। अगर ऐसे ही और भी नंबर जो है हाईएस्ट रिपीटिशन में है और बराबर है, तब उसको मल्टी मॉडल सीरीज कहा जाएगा। और उसमें सेम ऐसे ही आंसर लिखोगे कि कौन सा नंबर सबसे अधिक बार दोहराया गया, वही बहुलक होगा। अब आते हैं इसमें कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में बस थोड़ा सा नया फॉर्मूला देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तो ये दोनों सीरीज आप लोगों को बहुत सिंपल लगा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। अब देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में मैं पहले से एक डेटा बना के रखा क्वेश्चन, उसी को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 35, 7, 5, 6, 8, 4, 3। ऐसा हमारा कंटिन्यूअस सीरीज है। ये और भी नीचे जा सकता है, इतना ही ले रहा हूँ मैं, सॉल्व करना है हमको सिर्फ। अब मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज के लिए अलग से फॉर्मूला आता है। बाकी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट को अगर चाहो तो टैली मार्क करके भी उसको यूज निकाल सकते हो। एक टैली मार्क का टेबल बनाओगे और उसमें हर नंबर का फ्रीक्वेंसी लिखते जाओगे तो पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। क्योंकि यहाँ पर हमको मोड निकालना है कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, वो है एल लोअर लिमिट। फॉर्मूला के साथ ही लिखने के साथ मैं बताते जा रहा हूँ, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एल लोअर लिमिट F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। मैं पहले बताया हूँ क्लास इंटरवल को आई सी और कभी कभी H के रूप में भी लिखा जाता है, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, वो अंतराल है, ठीक है। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कैसे निकलेगा, तो मॉडल क्लास के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे अधिक है। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी दिख रहा है यहाँ पर 8, तो इस लाइन को हम ब्लॉक बना लेंगे और देखते हैं। अब इसमें से ये जो हमको मिला ब्लॉक, ये हमारा मॉडल क्लास कौन सा है, ये वाला, ये तो फ्रीक्वेंसी है सिर्फ, ये क्लास है, मॉडल क्लास हमको मिल गया। मॉडल क्लास में लोअर लिमिट क्या है, 16, यही लिख दे रहा हूँ, L = 16। सेम F1 कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा इसमें से, तो F1 जो ब्लॉक में कवर्ड है वही हमारा F1 होगा, तो दिस इज द F1। सिंपल मॉडल क्लास सब F1 को जब लिखोगे यहाँ पर बताने के लिए, जैसे L को लिखे हैं तो इसको लिखना कि जिस क्लास की आवृत्ति सबसे अधिक है वही हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो इस क्लास की 16 से 20 की आवृत्ति सबसे अधिक 8 है, तो F1 हमारा 8 होगा। वैसे ही मॉडल क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी या मॉडल क्लास के, ये है हमारा मॉडल क्लास के ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारा F0 या F0 कहलाता है। से मॉडल क्लास के नीचे वाले क्लास की आवृत्ति हमारा F2 कहलाता है। जब लिखोगे इसको फॉर्मूला का, इसमें L क्या है और F1 F2 F0 क्या क्या है, तो फिर ये आसानी से समझ में आने लगेगा।
मैं वर्डिंग में बोल दिया हूँ, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एल हमको मिल गया 16। और क्या क्या चाहिए था हमारा? F1 चाहिए। F1 है हमारा 8। F2 सॉरी F0 है हमारा 6। F2 है हमारा 4। देख रहे हो, F0 6 है, F1 8 है, F2 4 है। हमेशा हमको ध्यान देना है कि मॉडल क्लास जो मिला है उसी का ऊपर वाला ही हमारा F0 होगा, F0 होगा, और नीचे वाला हमेशा F2 होगा। इसके बाद हमको क्या चाहिए? आई मतलब इंटरवल या क्लास इंटरवल। तो इन दोनों के बीच क्लास इंटरवल क्या है? तो 20 में 16 को माइनस कर दो, क्लास इंटरवल निकल जाएगा। तो 20 से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4। हमें फॉर्मूला के सभी कंटेंट मिल गए और फॉर्मूला में डाल इसको पुट करके हम आंसर निकाल लेते हैं। एल कितना है? 16 प्लस F1 है 8 माइनस F0 6, और यहाँ पर 2 इंटू 8 माइनस 6 माइनस 4 इंटू आई कितना है हमारा? 4। ये पूरे वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 16 यहाँ से प्लस माइनस होगा तो 2, और नीचे में आ जाएगा 16। 16 में से जब भी माइनस माइनस दोनों जुड़ेंगे तो कितने? 10 हुए, और 10 को हम 16 से हटाएंगे तो 6। ध्यान रखना, मैं थोड़ा शॉर्टकट भाग रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 8 दूनी 16 होगा, 16 में से 10 घटाए तो कितना बचा? 6। अब यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। 2 दिया, सॉरी 6 बोल रहा हूँ, यहाँ पर आएगा 10। हाँ 6, ठीक है। तो 2 दिया 6, 3 बचा, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2 दशमलव, क्योंकि 1 बचेगा, फिर 3 दिया 9, 3 दिया 9, ऐसा चलते रहेगा। 16 प्लस 1.33, दोनों को प्लस कर देंगे तो 17.33। ये हमारा बहुलक है या मोड है। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे निकाल